नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के गए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर लगे गंभीर आरोप। यहां पर 40,000 वोटों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां पर चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी विस्तार से आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कंगना रनौत को लगा बड़ा झटका। रिलीज होते ही कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी आई विवादों में। किस तरह से, इस पर भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के मामले पर किसानों की बहुत बड़ी जीत। यहां पर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद आजम खान को लेकर के कोर्ट से अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है, इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों मोदी सरकार पर एक और अर्थशास्त्री ने लगाए गंभीर आरोप। आंकड़े छुपाने का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, इस पर भी जानकारी हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर के राकेश टिकैत का बहुत बड़ा बयान। मोदी सरकार के खिलाफ अब राकेश टिकैत ने मोर्चा खोलते हुए एक और बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, इस पर भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान, जिस पर एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों को मिला अब वकीलों और बार एसोसिएशनों का साथ। यहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में अब जो है सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ बार एसोसिएशन के वकील भी आ गए हैं। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आने वाले साल 2022 यानी कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिले में अब तक बताया जा रहा है 40,000 वोट काट दिए गए हैं। सिर्फ एक जिले में यानी कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 40,000 वोट काटे गए हैं। यह सभी वोट अल्पसंख्यकों के हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पत्र लिखा गया है, चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है, साथ ही वह बूथवार मतदाता सूची का सत्यापन भी करा रहे हैं। जिले में चुनाव संचालन समिति भी गठित कर दी गई है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि अल्पसंख्यकों के जो है वोट काटे जा रहे हैं, जो वोट जो है बीजेपी के नहीं है। तो इसमें एक जिले की रिपोर्ट सामने है जिसमें 40,000 वोटों को काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यह बीजेपी की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है चुनाव जीतने की। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कंगना रनौत को लगा बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में विपक्षी अन्नाद्रमुक ने पूर्व सीएम जयललिता की बहुभाषी बायोपिक थलाइवी मूवी में पार्टी के दिवंगत नेताओं एमजी रामचंद्रन, एमजीआर और जयललिता के बारे में कुछ सीन्स पर आपत्ति जताते हुए मूवी की जो रिलीज हुई है उस पर विवाद खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म को लेकर के तमिलनाडु में विपक्षी अन्नाद्रमुक ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बहुभाषी बायोपिक थलाइवी में पार्टी के दिवंगत नेताओं के खिलाफ जिस तरह के सीन्स जो है दिखाए गए हैं उस पर आपत्ति जताई है और जल्द से जल्द इस फिल्म पर रोक लगा करके इन सीन्स को काटने की जो है मांग कर दी है। तो ये कंगना रनौत के लिए बड़ा झटका है। उनकी मूवी थलाइवी रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की बहुत बड़ी जीत। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक करनाल में चल रहे धरना प्रदर्शन को जो है किसानों ने खत्म कर दिया है, क्योंकि वहां की खट्टर और बीजेपी सरकार ने किसानों की आगे अब जो है झुकने का ऐलान कर दिया है और किसानों की बड़ी जीत यहां पर हो गई है। जानकारी के मुताबिक करनाल में जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी उस मामले पर सरकार ने यह वादा किया है अब किसानों के खिलाफ जिस एसडीएम ने इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए इस पूरे मामले की निगरानी की जाएगी और जांच करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो है इस लाठीचार्ज में किसानों की कैजुअल्टी हुई थी उनके 2 परिवारों को सरकारी नौकरी देने का भी जो है आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि किसानों ने जो मांगे की थी उसमें से मैक्सिमम मांगों के ऊपर सरकार ने सहमति जताते हुए जो है अब अपने और जैसे जो है आश्वासन दिया है कि हम सभी किसानों की मांगे पूरी करेंगे, जिसको लेकर के किसानों ने हरियाणा में चल रहे जो है मिनी सचिवालय के बाहर के प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सपा सरकार के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर रहे आजम खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। दरअसल जल निगम भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी आजम खान की
एक और जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई के स्पेशल जस्टिस मनोज पांडे ने आजम खान की अर्जी खारिज कर दी। मौजूदा समय में आजम जो है खान सीतापुर जेल में बंद है। कवि को बताया जा रहा है कि इसको लेकर के लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन सपा सांसद के जेल में रहने के दौरान ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस केस में 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बी वारंट जारी कर आजम को वीडियो कॉल के जरिए बुलाया था। इतना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट ने बीती 15 जुलाई को आजम खान और गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ करप्शन अधिनियम के तहत जो आरोपों के अलावा धोखाधड़ी, कूट रचित नीतियां और सबूत मिटाने के साथ साथ षड्यंत्र के आरोपों को भी संज्ञान लिया था। लेकिन अब आजम खान को इस मामले पर बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, उस मामले पर अब जो है उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई और जो है बेरोजगारी के बीच एक और अर्थशास्त्री ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा है कि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए आंकड़ों को छिपाने से सिर्फ न देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि अर्थशास्त्रियों और नीति निर्धारकों को भी हालत दुरुस्त करने के लिए फैसले लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि आंकड़े जमा करने में कभी भारत की दुनिया भर में तारीफ होती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज स्थिति इसके उलट जा रही है। दरअसल हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर हो या फिर महंगाई का मामला हो या बेरोजगारी का आंकड़े हो, लगातार छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये अर्थशास्त्री लगातार इस मामले से आहत है, जिसको लेकर के उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 43 माह तक चलाना है, अभी तो सिर्फ 10 महीने हुए हैं। किसान हारने वाला नहीं है और लगातार अपने संघर्ष को जारी रखेगा। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का दावा किया था, जिसकी सच्चाई को किसान ने उजागर किया है और किसान उजागर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों का धरना खत्म नहीं होगा, वो चाहे 2-3 साल तक हमें और धरना क्यों ना देना पड़े। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, किसानों का एक और बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कृषि कानूनों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी के चलते किसानों ने 27 सितंबर को एक और भारत बंद का ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार जो है किसानों की मांगे पूरी करे। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या करती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भी आ रही है किसानों के लिए अच्छी खबर। आप इस खबर को देख सकते हैं। अभी तक सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी के साथ साथ अब बार एसोसिएशन का भी किसान आंदोलनों को समर्थन मिल गया है, जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपकी अपने इस पर क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।